नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। 8 मार्च 2024 आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन महाशिवरात्रि। आज के दिन ही माँ पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे और उनसे विवाह का के लिए राजी हो गए थे। इसीलिए आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। जिन युवतियों का, जिन बहनों का विवाह संबंधी कोई रुकावट आ रही है, विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, बाधाएं आ रही है, उन्हें महाशिवरात्रि का व्रत सच्चे मन से करना चाहिए। ऐसा करने से उनको भी जो मन इच्छित वर है, जैसा वर चाहते हैं ऐसा ही वर प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि जो मन का कारक चंद्रमा होता है उसको बल देने वाले, अपने सिर पर रखने वाले भगवान भोलेनाथ ही हैं। भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा बल को प्राप्त होता है और दिन ब दिन उसका बल बढ़ता जाता है और अमावस के बाद शुक्ल पक्ष का पूर्ण चंद्रमा जो प्राप्त होता है वो भगवान शिव की कृपा से ही होता है। इसका जो अर्थ समझिए, इसका अर्थ ये होता है जैसे मान लो किसी का मन डूब चुका है, निराश हो चुका है, उसको लगता है मैं जीवन में सभी प्रकार के संकटों से हार चुका हूँ, क्या मेरा जीवन खत्म हो गया है। ऐसे मन वाले व्यक्ति को भी भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं और सरल मन से थोड़े से भाव से भगवान शिव प्रसन्न होके उसके मन को बल देते हैं, उसकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव सर्व समर्थ हैं, भगवान शिव आदि गुरु हैं, वो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। निश्चित रूप से आपके मन में कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। यदि आप निश्चल मन से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। भगवान शिव का एक रूप है भैरव, जो उनका 5वां अवतार है। कलयुग में भगवान भैरव साक्षात है, तुरंत रिजल्ट देने वाले हैं, तुरंत फल देने वाले हैं। यदि आप भगवान शिव के भैरव स्वरूप की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको समस्त प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान शिव का जो परिवार है, उस परिवार में गणेश जी हैं जो प्रथम पूज्य हैं, गणाध्यक्ष हैं। इसके अलावा माँ पार्वती हैं जो दुर्गा का स्वरूप है। बुध ग्रह की कृपा माँ पार्वती की पूजा से प्राप्त होती है। इसके अलावा कार्तिकेय जो उनके दूसरे पुत्र हैं भगवान शिव के, वो मंगल ग्रह के देवता है और भगवान शिव के गले पर जो सर्प लिपटा हुआ है वो राहु है। इसके अलावा जो देवगुरु बृहस्पति हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी है, उनके भी जो गुरु है वो भगवान भोलेनाथ हैं। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से क्या प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु और जो ब्रह्मा जी है भगवान शिव की निरंतर आराधना करते हैं। राम और कृष्ण ने भी भगवान शिव की आराधना से सभी चीजें सभी प्राप्त करी है। भगवान शिव आदि ही होता है। आदिदेव मतलब जो जब समय की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ से है, वो आदिदेव। भगवान शिव आदि गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। भगवान शिव की कृपा से ही गुरु पंथ का प्रारंभ, गुरु पंथ की शुरुआत हुई और इस पंथ की जिम्मेदारी भगवान शिव ने आदि गुरु दत्तात्रेय को दिया। आदि गुरु दत्तात्रेय को गुरु पंथ को चलाने की जिम्मेदारी दी। आदि गुरु दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही सम्मिलन है। इस तरीके से भगवान शिव का जो की महिमा का वर्णन है वो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं। तो आज महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव का पूजन करें, व्रत करें, सच्चे मन से करें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और निश्चित रूप से आपको सही मार्ग मिलेगा। भगवान शिव की कृपा से जीवन में अंधकार से व्यक्ति रोशनी की तरफ बढ़ता है। भगवान शिव का जो महाशिवरात्रि व्रत आता है वो चतुर्दशी के दिन आता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी दूसरे दिन अमावस रहती है। लेकिन जैसे ही भगवान शिव की कृपा होती है, अमावस के बाद दूज का चंद्रमा अपनी कलाएं बिखेर के बढ़ना शुरू करता है।
इसी तरीके से जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, नाम लेता है और निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से उनकी आराधना करता है, उनको जल चढ़ाता है, बिल्व पत्र चढ़ाता है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं हो तो जहां भी बैठे हैं सच्चे मन से केवल भगवान शिव का स्मरण कर लें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव आप पर कृपा करेंगे। सोमवार का जो व्रत रहता है वो चंद्रमा का जो दिन रहता है वो सोमवार रहता है। और आप देखिए, चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। वो श्राप क्यों था? श्राप इसलिए था कि चंद्रमा दक्ष प्रजापति की जो 28 पुत्रियां हैं उसको छोड़ के केवल एक पुत्री रोहिणी को ही प्यार करते थे। इसलिए दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया था कि आप क्षय हो जाओगे, मतलब आपका धीरे धीरे घटना शुरू हो जाओगे, आप धीरे धीरे गलित हो जाओगे, यानी गल जाओगे, घट जाओगे, क्षय को प्राप्त होगे। अब इसका जो दूसरा अर्थ है वो ये है कि जब व्यक्ति किसी किसी मोह पर पड़ जाता है तो वो एक चीज का सेवन करता, भोग करता जाता है और भोग करते करते वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से गलना शुरू कर देता है। वो महान पाप करता है, महान पाप करने के बाद उसको भयानक दंड प्राप्त होता है। तो इस अवस्था में जब उसका दूसरा जन्म होता है तो उसके पुराना जो पाप है, पुराना भोग है, वो उसको राहु की तरह जकड़ लेता है, क्योंकि पुराना पाप किया तो उसको भोगना तो पड़ेगा आपको। पुराने जो कुकर्म किए उसका जो भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब भुगतान करने की बारी आती है तो व्यक्ति रोने लगता है, व्यक्ति बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया। और फिर आदमी सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं, या गलत रास्ते पर चला जाऊं, या नशे की तरफ चला जाऊं। कई लोग देखिए आप डिप्रेशन में आके नशे की तरफ चले जाते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि चंद्रमा पर जब पुराने राहु का प्रभाव पड़ता है। राहु क्या है? राहु आपका जो है पुराने कर्मों का भोग है, पुराना श्राप है। और शनि महाराज क्या है? आपका दंडाधिकारी हैं। तो आपकी कुंडली में जब राहु का प्रभाव है चंद्रमा में, या केतु का प्रभाव है चंद्रमा में, या शनि की दृष्टि है, मतलब समझ लीजिए आप पुराने जन्म में आप कुकर्म करके आए हैं, पुराने जन्म में आपने बहुत पाप किया है, तो वो तो भोगना पड़ेगा आपको। लेकिन जब भोगने की बारी आई और दंड मिलने लगा तो आपको बहुत तकलीफ होने लगी, आप जीवन से निराश हो गए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तब ऐसे मन को भगवान शिव कृपा करते हैं। चंद्रमा भी दक्ष प्रजापति के श्राप से बहुत परेशान हो गया, उनका शरीर गलने लगा। तब वो प्रभास क्षेत्र मालूम आपको? प्रभास क्षेत्र है सोमनाथ, गुजरात, वेरावल स्टेशन के पास, समुद्र के पास प्रभास क्षेत्र, जहां भगवान शिव का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। उस प्रभास क्षेत्र में नारद ऋषि के कहने पर, क्योंकि चंद्रमा बहुत गलित हो गए थे, उनका शरीर गलने लगा था, शरीर बीमारियां होने लगी थी उन्हें, तो वो बड़े परेशान थे। तो वो उनको जब नारद मुनि से उनकी भेंट हुई तो नारद ऋषि ने बोला कि भाई क्या हो गया आपको? तो उन्होंने बताया कि मुझे श्राप मिला दक्ष प्रजापति का। नारद जो संत होते हैं बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने दया करके उन्हें भगवान शिव की तपस्या का वरदान दिया कि आप इस प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की तपस्या करो। चंद्रमा के तप से भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा कि देखिए, मैं दक्ष प्रजापति के श्राप को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि मेरे वरदान के कारण आप दिन ब दिन बढ़ते जाओगे, यानी आपके स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, आपका शरीर जो गल रहा है वो वृद्धि को प्राप्त होगा। तो 15 दिन जो चंद्रमा रहते हैं वो दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण धीरे धीरे घटते जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। और जब कृष्ण पक्ष के बाद 15 दिन शुक्ल पक्ष के आते हैं, वो रहता है भगवान शिव का आशीर्वाद। तो आप यदि नित्य प्रतिदिन हमेशा भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो आपका मन बलवान होगा, आपका कुल बलवान होगा, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। शिव कृपा से आदमी वृद्धि को प्राप्त होता है। समस्त धन संपत्ति माया भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है। समस्त भय भगवान शिव की कृपा से ही दूर होते हैं।
इसलिए आज महाशिवरात्रि के दिन संकल्प पूर्वक निश्चल मन से निष्कपट भाव से भगवान शिव के की साधना, भगवान शिव की आराधना का व्रत करें, संकल्प करें। कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, फूल हार। आप सोचें कि भगवान शिव का आप इन चीज़ों से मना लेंगे तो ये गलत बात है। सच्चे मन से अपने मन का जल अर्पण करें, अपने मन के जो अपने नेत्रों के आंसू है वो अर्पण करें, तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। कहीं भी बैठे किसी भी स्थिति में तो भगवान शिव प्रकट होंगे। ऐसा नहीं कि आप भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के पास बैठ गए, वीआईपी गेट से एंट्री कर ली और खूब पैसा देके पंडितों को, और आप भगवान शिव के पास बैठ गए तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। यदि आप कहीं भी बैठे हैं, झोपड़े में बैठे हैं, दूर हैं भगवान से, लेकिन आप मन से स्मरण करते हैं तो भगवान शिव आपकी तुरंत सुनेंगे। तो ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ, इसलिए भोले बोलते हैं क्योंकि वो बहुत भोले हैं। करुणा, यदि आप व्यथित होते हैं, उनकी संतान, उनके पुत्र यदि व्यथित होते हैं तो भगवान शिव कृपा करते हैं। तो ऐसे भगवान शिव का स्मरण कीजिए। महाशिवरात्रि में आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो मुझे बताएं और मेरे संपर्क में रहें। नमस्कार।